अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, स्वागत है आपका शहर के व्लॉग में। हमारी इंडियन एम्बेसी जो सऊदी अरब रियाद में है, वो लोगों ने एक एडवाइज़री जारी किया है। वो क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि ये लोगों का मतलब ये है कि जो लोग इंडिया से निकले थे, गए और पानी में कूद गए और वो डूब गए, उसके बाद हम एडवाइज़री जारी करेंगे और जो है हमारे लोगों को जो है बोलेंगे, या ना कि उनकी हेल्प करेंगे। अब देखो, ये इंडियन एम्बेसी ने क्या बोला। एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर जो है हमारे इंडियन एम्बेसी के तरफ से आई है। तो इन्होंने क्या बता रहा है, यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ को इन्होंने मेंशन करके बोला है कि सऊदी अरब ने जो है इसको बयान करके रखा हुआ है टेम्परवरी। इसमें एक नाम है अर्जेंटीना, उसके बाद है यूनाइटेड अरब इमरेट्स, उसके बाद जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लेबनान, इजिप्ट, जापान। तो ये लोगों को इन्होंने यहाँ पर बताया है। लेकिन जो पहले एडवाइजरी जारी हुआ था, अगर वो स्क्रीनशॉट मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा। सॉरी, लिस्ट जो इंडिया सऊदी ने जो जारी किया था, कौन से कंट्रीज़ को बैन किया हुआ है, तो मैं यहाँ बता दूंगा। अगर नहीं मिला तो भाई नहीं बताऊंगा। यानी कि ये लोग अभी तक सो रहे थे, ठीक है। लोग जो है इंडिया से निकले, दुबई में गए, क्वारंटाइन हुए, उसके बाद वहाँ फंस गए। सब कुछ होने के बाद तीन दिन पहले दुबई में जो है अबू धाबी की जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने भी एक एडवाइजरी दे दिए कि जो भी इंडियंस दुबई में रुके हैं वो अपने घर वापस चले जाए। अब वो सऊदी नहीं जा सकते, ना कुवैत जा सकते हैं। अब यहाँ एम्बेसी ने, इंडिया की एम्बेसी जो सऊदी अरब में, इन्होंने भी बोल दिया है। सऊदी अरब ने पहले से जो कंट्रीज़ पे बयान लगा के रखा था, वो कंट्रीज़ में अगर 14 दिन पहले भी अगर आदमी जाता है तो वो सऊदी अरब नहीं आ सकता है। तो सर जी, आप इंडिया से फ़्लाइट क्यों नहीं चालू करते? इंडिया से फ़्लाइट चालू करना चाहिए था आपको। लोग जाके नहीं फंसते थे दुबई में। ऑलरेडी वो लोग क्वारंटाइन हुए, वहाँ पर जाके रुके, उनका वीज़ा ट्रांसिट वीज़ा था या टूरिस्ट वीज़ा था, जो भी वीज़ा था वो लोग लेके तो गए वहाँ पर। अब जो लोग फंसे हुए हैं उनकी कौन सपोर्ट करेगा? दोस्तों, कुछ टाइम पहले की बात है, 600 से ज़्यादा लोग भी फंसे हुए थे वहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कैसे भी करके जो है जब सपोर्ट मिल गया था दुबई की तरफ से, दुबई में कुछ अपने इंडिया की कमेटी वगैरह से जो है उनको सपोर्ट मिल गया था। लेकिन अभी इनका सपोर्ट कौन करेगा? अभी पता नहीं कितने लोग हैं। भाई, आप लोग अगर देख रहे हैं दुबई से तो कमेंट ज़रूर करना कितने लोग हैं, बता देना, ताकि एम्बेसी तक बात चले जाए। सऊदी के कितने और कुवैत के कितने लोग हैं। अब 2 दिन के बाद और 4 दिन गुजरने के बाद कुवैत में इंडियन एम्बेसी वो भी वहाँ पर से भी नोटिस जारी कर देगी, एडवाइजरी, कि जो लोग दुबई में है वो कुवैत नहीं आ सकते। वैसे कुवैत में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, शाम के 5 बजे से शाम के 5 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है। और कटिंग वगैरह की जो दुकान होती है वो सब बंद करके रखे हुए हैं। यानी कि वो टाइमिंग से बंद होना चाहिए, नहीं बंद होते तो उनको भी सील किया जा रहा है। कुवैत में भी जो है लॉकडाउन चल रहा है, जैसे सऊदी अरब में चल रहा है वैसे कुवैत में चल रहा है, और बहरीन में भी सेम है। अब ये लोग दुबई में आके फंसे हुए हैं। ये लोग जो है अब तक सो के जो है अब उठे। 3 तारीख से ये लोग सो रहे थे, 2 तारीख से, अब जा कर के उठ के 10-11 तारीख को ये एडवाइजरी जारी करके बोलते हैं कि सऊदी अरब में ये कंट्री में जो लोग जाते हैं वो लोग नहीं आ सकते। तो लोग आएंगे कैसे? अब इजिप्ट भी बैन है। अब दुबई में दोस्तों एक जगह के नहीं है लोग। दुबई में इजिप्ट के लोग हैं, दुबई में इंडिया के लोग हैं, दुबई में पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इजिप्ट और इंडिया के ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब वो लोग कैसे आएंगे, उनका क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों के साथ ये हमारी बहुत बड़ी खबर थी शेयर करने की, जो कि हमारी इंडियन एम्बेसी अभी तक सो रही थी, वो अब उठ के जो है एक एडवाइजरी जारी कर दिया। भाई देखो, इसमें किसी को बुरा भला बोलने की बात नहीं है। इंडियन एम्बेसी ने अभी तक क्या किया? 3 दिन हो रहा है दुबई की एम्बेसी अपडेट दे करके, अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं? कितने लोग दुबई में फंसे हुए हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो भाई सोई हुई है। गवर्नमेंट को बस वो लगा हुआ है, पता नहीं कौन सी चक्कर में जा रही है अपनी इंडिया की गवर्नमेंट। ये लोग तो कुछ सोच रहे ही नहीं। गल्फ़ में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग आने वाले हैं, कहाँ लोग फंसे हुए हैं, क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ में, इनको कुछ भी परवाह नहीं है। अभी तक ना मैं कोई ट्वीट देखा इंडिया की तरफ से, ना कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब खुद का सहारा खुद है, खुद का सपोर्ट खुद को है। देखो, जो लोग दुबई में है वो लोग या तो घर को वापस जाइए या फिर दुबई में ही कुछ ना कुछ करिए, तो आप लोगों के लिए सही होगा। क्योंकि भाई देखो, दुबई में जो स्पेशल पैकेजेस लेकर के भी गए हैं लोग, स्पेशल पैकेज का मतलब होता है अच्छी होटल, उसमें खाना जो भी होता है, खाना पीना जो भी है पूरा,
वो स्पेशल पैकेजेस है। 2-2 लाख तक लोगों ने खर्चा किया, 2-2 लाख रुपया तक लोगों ने खर्चा किया, जाके दुबई में फंस गए। अब हमारी इंडियन एम्बेसी है कि सीधा सीधा एडवाइजरी जारी कर दिया कि ये कंट्रीज़ में जो लोग 14 दिन पहले से मौजूद है वो लोग सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते। यानी कि इनका मतलब है जो दुबई में है वो लोग अपने घर को चले आइए और इंडिया में ही रहिए। यानी कि यहाँ पर इंडिया का नाम इन्होंने नहीं बताया है। इंडिया का नाम क्यों नहीं बताया? पहले से इंडिया का नाम मौजूद है, ऑलरेडी इंडिया के लिए फ़्लाइट बैन ही है, पहले से ही बैन है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी तो इंडियंस को हो रही है। यहाँ पर इंडियंस को परमिशन ही नहीं मिल रही है सऊदी अरब आने की। आ रहे थे दुबई के रास्ते, वो भी बंद हो गया। अब बहरीन के रास्ते आना तो वो भी महंगा पड़ेगा, ओमान से आना वो भी महंगा पड़ेगा। तो जाए किधर भाई? अगर नहीं बुलाना चाहते तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते कि हम जो है इंडियंस को ये टाइम तक नहीं बुलाएंगे? लोग कम से कम शांति तो रहेंगे। सर जी, इंडियन एम्बेसी से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है मेरी, तो थोड़ा सोचिए या उनकी हेल्प करिए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर मुश्किल है भाई। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? कितने दिन के बाद तुम लोग, आज सालों के बाद आज ही एक ट्वीट आया, वो भी फ़्लाइट्स के बारे में या आने जाने के बारे में। वैसे तो इंडियन एम्बेसी में ट्वीट ही नहीं आता है, ना फ्लाइट के बारे में आता है, ना लोगों के बारे में आता है, ना कुछ ना क्या, बस वो पासपोर्ट के बारे में आता है और कुछ नहीं। और जो मीटिंग वगैरह होती है वही मीटिंगें होती रहती है, ना एयर बबल्स चालू है, ना कुछ ना क्या। आखिर कब तक ये चलेगा? इंडिया में कोरोना डाउन हो रहा है, सऊदी में भी डाउन हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं भाई। ये था आप लोगों के साथ शेयर करना था, शेयर कर दिया मैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, शेयर करो आगे या कमेंट करो। जो बोलना चाहते हैं कमेंट में बोल सकते हैं आप। बाकी मासलाम, अल्लाह हाफिज़।